परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 भारी कृपा महाराज की और अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं और बरसा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा दिन रहा आज का, और बहुत ही सुंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग आज हमारा शनिवार है और आपका संडे, तो सबसे इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली रहता है कि महाराज जब लेके जाते हैं और सच में आज इंटरेस्टिंग रहा। मैं भी आज दौड़ रही थी और लेकिन पहुंचे तो देखा कि उन्होंने तो भूल गए मैंने पकड़ लिया उन्हें। मैंने कहा कि आप मुझे भूल गए ना, आप भूल गए ना कि मैंने आना है। मैंने कहा आज आप पकड़े गए ना, तो कुछ नहीं बोले। तो और पर अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। और महाराज की तो कृपा होती ही होती है। और आज वो हारमोनियम भी भूल गए कहाँ रखना है। आज भूलने वाला दिन था उनका, और आई थिंक कोई और हारमोनियम देना चाहते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई और तीसरा कोई हारमोनियम देना चाहते थे, वो अच्छे वाला नहीं। पिछली बार तो मुझे अच्छा वाला मिल गया था, भारी पड़ा था तो मैंने ले लिया था पर तो अब आया कि उस पे तो आरंभ किया तो स्केल ही डिफरेंट था, तो दूसरे स्केल पे किया। तो महाराज बड़ी दया करते हैं, क्योंकि मुझे तो सुरों का नहीं पता। देखिए कितनी कितनी सबसे अचंभे वाली बात है ना, मुझे किन्हीं चीजों का भी नहीं पता, पर फिर भी महाराज ने बिठाया हुआ है फिर भी महाराज ने बिठाया हुआ। कितनी कैसी उनकी लीला है, जबरदस्त। मुझे कोई कहते अनुपमा हम म ध प नी मैं उन्हें कहती हूँ, मैंने कहा ये मेरे लिए चाइनीज है मुझे क्या बता रहे हो मम्मा पापा धनी मुझे तो देखना पड़ेगा कि क्या आप गा रहे हो और क्या नहीं गा रहे हो। मुझे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी ना है मेरे पास। वो तो महाराज का इतना सुंदर गिफ्ट है, जो कि आगे उसका बीजारोपण उन्होंने किया है। पर हाँ, एक बात तो है, जो जितने भी साधक और बच्चे जो गा रहे हैं उनको सब पूरा पता है, मोहम्मद हदनी सब पता है उन्हें पर जहां वो बैठे हैं उसी को नहीं पता कि भाई क्या है ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग आई थिंक इसी तरह कल भी अपने कार्य क्षेत्र में भी यही हुआ था। तो कल प्लांट्स आए ना, तो मुझे तो पता नहीं था, पर बहुत थे बहुत थे तो मुझे लगता है, और काम करना किसको इतना पसंद है, राइट, और वो भी एक्स्ट्रा। तो जरूर वो कुछ बोल रहे होंगे मुझे बाद में, मैं सारी चीज महाराज मुझे बार बार रिफ्लेक्ट करवा रहे कि वो भी जरूर पीछे से बोल रहे होंगे। और फिर तभी मेरी प्रिंसिपल इतनी जोर की हंसी थी कि अब आप क्या बोलेंगे स्पीच में अब आप क्या बोलेंगे। तो फिर तभी महाराज ने उन्हें ही ऑनर दिलवाया था, क्योंकि वो पीठ पीछे ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, राइट। हम जब दूसरे को बेस्ट चीज नहीं देते और काम चलाऊ चीज दे रहे होते हैं। मैंने उन्हें कहा भी, मैंने कहा अरे मैं आपके हारमोनियम को अच्छे से ही रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए, दे दीजिए अच्छे अच्छे पर क्या करे, घबराहट होती है ना कि भाई ऊपर वाले क्या कहेंगे या दाएं वाले क्या कहेंगे। ये तो बड़ी दया है, पर फिर भी प्रभु की बहुत दया है, बहुत बहुत कृपा है महाराज की। बहुत सुंदर रहा। महाराज ध्यान पर ही ध्यान के लिए लेके जाते हैं और ध्यान पर बिठवाते हैं, और बहुत बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। हाँ, मैं सोचती हूँ कि अच्छा, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा होता है। आज जब वो चौकी तैयार करती हूँ तो समय नहीं था और मैं भाग रही थी, मुझे था कि समय पर हो जाए, पर कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि वे भूल गए, सारी चीज़ें ढूंढने लग गए, कुछ बाकी चीज़ें सेट नहीं थी। बट चौकी सजी हुई थी, क्योंकि नवरात्रि होके रखी थी,
उनकी मुझे सजी सजाई चौंकियाँ मिल गई, तो वो बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद वो जो उन्होंने दिखाए वो दृश्य देखा। बाहर निकली तो मैं यूजुअली जहाँ पार्क करती हूँ वहाँ नहीं किया था, तो आगे से चक्कर मार के गई, तो चक्कर मार के मैं मंदिर के पिछली साइड पे थी, और वहाँ पे नज़र दिखी कि कोई काम कर रहा है, और बस वहीं पे बहुत बहुत सुंदर लगा कि महाराज कहते बस ऐसे बनना है, न सिर उठाना है सिर झुका के रखना है अपने काम से मतलब रखना है, और ऐसे गुरु हैं बहुत, हर पल हर क्षण साथ देते हैं, बहुत सुंदर है। राइट, सो बच्चों का भी आज था, बच्चे भी बहुत सुंदर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीखते हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। नए बच्चे भी आए और कर रहे हैं बहुत प्यारा है। बड़े लोग तो कर ही रहे हैं। अच्छा, मैं हंस रही थी पीछे भी जब कि भी मुझे मुझे सुनाते हैं कि भी ठीक है, तो अभी मैं बोलती हूँ कि अभी और प्रैक्टिस चाहिए, तो क्या होता है कि अगले दिन ही सुनने को मिल जाते हैं। मैंने तो बोला था फिर मुझे बोलना पड़ा कि अभी और प्रैक्टिस का मतलब है 1 हफ्ते तक नहीं गा सकते, कोई पुराना गाओ, ये अभी बाद में गाना। पर ये मुझे बड़ा स्पष्ट बोलना पड़ा कि 1 हफ्ते बाद गाइएगा, या ये चीज़ है, एकदम नहीं गाना, भी ज़रूरत है। बहुत बहुत दया है, महाराज की बड़ी दया है और बड़ी कृपा है उनकी, और या बिल्कुल बहुत कृपा है। आइए हम आरंभ करते हैं अपना। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, पिता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, किता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, एक रुड़ दी बेड़ी नू तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है, तेरे एक इशारे ते, तेरी रहमत दी दाता, मैं मुल नहीं पा सकदा, चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, किता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, किता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, ऐ शाही फकीर मेरा टुटिया नू जोड़दा ऐ शाही फकीर मेरा टुटिया नू जोड़दा असी संसार नू मंगदे ने अपनी ओर मोड़दा है, बार बार
ने गले नाल लांदा है, चरनां विच लाया है, चरनां च समा जावां, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावां, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावां, तेरे चरणां दे विच दाता करा सौ सौ बार नमस्कार, सदके जावा चरणां तो जिने कीता है बेड़ा पार, दस इन्हां चरणां नू छोड़ होर किथे जावां मैं, चरनां विच लाया है, चरनां च समा जावां, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावां, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावां। यही भजन था मंदिर में भी, और बड़ा मज़ा आता है। मैं भी वो करती हूँ कि भाई, क्योंकि मंदिरों में पता नहीं ऐसे भजन गाते कि नहीं, पर मेरा तो हाल ही अलग है, मैं अकेली होती हूँ तो जी भर के जो मर्जी गा सकते हैं सो ये इसमें वो चीज़ नहीं रहती है ना कि भाई क्या बहुत मज़े से खूब मज़े से गा सकते हैं, और समय का भी महाराज की बड़ी दया है कि खुला होता है, ये नहीं कि समय बंद है। सो आराम से बड़े बड़े आराम बहुत बहुत इत्मीनान से, और क्या कहते हैं, दिल खोल के सत्संग होता है, बहुत 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 जैसे होता है ना, जैसे या सेटिस्फैक्शन, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा होता है सो बड़ी मेहर है गुरुजनों की बहुत ज़्यादा। प्रश्न आया कि पहले जैसे मैं परेशान हो जाती थी किसी चीज़ को लेके, राइट, कुछ इम्पोर्टेंट है, बच्चे का इम्पोर्टेंट है, तो मैं परेशान हो जाती जब तक तो वो बात ना पूरी होती, या फिर मैं पाठ करने लग जाती या जो भी करती। पर अब ऐसा नहीं होता, अब मुझे है कि ठीक है, जो है महाराज कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, और फिर जब ऐसा रख देते हैं तो फिर बात जो चल रही होती है या चाहिए होती है वो पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा, ये क्या चीज़ है और ये कौन सा स्तर है मैंने कहा कि ये स्तर तो संसारी लोग देखते हैं, स्तरों का, हाँ, कितना बड़ा है, कितनी ऊंचा पहुंच गया, कितनी शक्ति है, ये सब संसारी लोग देखते हैं। साधना में भी अगर ये चीज़ हम देख रहे हैं तो ये सब संसारिकता है। प्रेमी जो होता है, भक्त जो होता है, भक्त ये सब नहीं देखता। भक्त को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कौन सा स्तर है, कौन सा लेवल है, अब क्या हो रहा है, क्या, कुछ नहीं। उसे प्रेम से मतलब होता है, बस, दैट्स इट, टोटल प्रेम। कौन सी अवस्था है, कौन सी, ये संसारिकता है, सिंपल बात है भाई। अब मेरा ये ठीक हुआ कि नहीं, प्रेम है मापदंड। हाँ, प्रभु का सोचते ही क्या भाव आते हैं, उमड़ पड़ते हैं, दैट्स इट। मेरा ध्यान का क्या स्तर है, अरे भाई ध्यान में प्रेम उमड़ रहा है कि नहीं उमड़ रहा,
हाँ, चलते फिरते अपने प्यारे की याद आ रही है कि नहीं याद आ रही, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द एक्चुअल थिंग। स्तर कौन सा है, इस गली में घुस गए तो फिर पटके पटके तो जाना ही है फिर फिर वापस दूसरी गली में घुसना पड़ेगा सीधे होने के लिए। तो क्या है ये सब, ये कुछ नहीं है। तो इसलिए सो आप इंटरेस्टेड हैं, जाइए उस गली, कीजिए एक्सपीरियंस और फिर वापस आइए, राइट, वापस आइए, ये बात है। सो एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए ये सब नहीं होता। और और उसमें फिर उसे तो बस प्रेम से मतलब होता है, अपने परमेश्वर से मतलब होता है। बाकी संसार तो चल ही रहा है और चलता ही जाता है, और या बिल्कुल चलता जाता है या एक और चीज़ बड़ी सुंदर ऑब्जर्व की, जैसे कई लोग रामोपासना लिए पर उन्होंने सीरियसली नहीं किया, मतलब करते बीच में गैप आ जाते, फैमिली प्रेफरेंसेस आ जाते, फिर मन मर्जी से कभी भी कर लिया, तो देखा कि अभी भी उनमें कॉन्फिडेंस जो है, एक तो संसारी कॉन्फिडेंस तो होता ही होता है, पर फिर भी साधक समाज में चलने का कॉन्फिडेंस, वो चीज़ गड़बड़ होती है। जैसे कि हम कुछ लिखेंगे डिलीट मार देंगे, क्यों? क्योंकि अभी भी हमें है कि सब देख रहे हैं, राइट। जब ये भाव है कि मुझे सब देख रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ वही मात खा जाते हैं कि मुझे सब देख रहे हैं, और ये बात है असली। तो इसलिए और इसी बात पे इतनी सुंदर बात सुनने को मिली कि कोई इंसिडेंट सुना रहे थे मीरा रानी का, कि वे उन्हें जब पता चला कि रैदास जी हैं और संत हैं, और उनका मन किया कि वे उनसे दीक्षा लें, तो अंधेरे में छुप छुपाती हुई, अपने आप को कवर करती हुई छुप छुपाती हुई गई, और उनके गुरु ने मना कर दिया, कहते अगर तुम्हें छुप छुपा के ही दीक्षा लेनी है तो मैं तो नहीं दूंगा, ऐसे छुप छुपाते हुए चोरी ये सब, अगर यही अभी तक नहीं गया, हाँ, इस तरह से आए हो दीक्षा लेने, नहीं, कहते मैं नहीं दूंगा, वापस भेज दिया। कितनी ब्यूटीफुल बात है, मजा आ गया सुन के। और फिर मीरा रानी के रूप में आई श्रेयाम, हाँ, अपने और फिर उन्होंने श्रेयाम उनके आगे झुकी अपने रानी के लिबास में, हाँ। और रैदास जी जो कि नीची जाति के संत माने और हम जानते हैं क्या हाल है हमारे देश में इन चीज़ों का, और वे झुकी उनके आगे, और फिर दीक्षा मिली उन्हें, राइट। सो बहुत सुंदर है ये चीज़, है कि नहीं? तो जब भक्ति में अगर लोक लाज इन द सेंस कि लोग मुझे देख रहे हैं, और अपने गुरु का कार्य करने में ही हमें झेप जाते हैं, तो फिर तो वो बात अलग है, राइट। वो बात फिर अभी बात बननी बाकी है अभी बात बननी बाकी है, ये बात है। सो इसलिए या बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे जैसे राम रंग चढ़ता है रियल सेंस में, गुरुजन की शिक्षा, गुरुजन की आज्ञा, तो या जितनी इच्छा होती जाए कि स्वामी जी महाराज का कहना मानना है, बस जितनी इच्छा होती जाए, वही बहुत बहुत भारी कृपा है कि महाराज का जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही मानना है, और फिर इच्छा बढ़ती जाए, और उसके बाद हम वैसे करने लग जाएं, तो बहुत सुंदर है। तो बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। परमेश्वर करे हम और गहरे होते जाएं उनकी आज्ञा मानने के लिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं हम रामायण जी पर, या एक और प्रश्न भी ले सकते हैं, राइट। तो साधिका जी ने कहा कि पति व बच्चे
अब इस स्टेज पे कह रहे हैं कि भाई, और वो दूसरों के सामने भी कहते हैं, पति स्पेशली इंट्रोड्यूस करते हैं, जब अपने कॉलीग्स मिलते हैं उनके सामने ही अपनी पत्नी को नीचा दिखाते हैं कि हाँ सारे कर रहे हैं जॉब, यही नहीं कर रही, यही नहीं, तुम ही हो बस। उनके सामने ही बोलते हैं कि तुम ही हो बस जो घर में हाउसवाइफ हो, बाकी तो हमारे सारे ऐसे ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो सादिका जी ने बोला, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका जॉब आप करते थे या करे? कहते हैं हाँ मैं करती थी, पर मैंने मेरे हस्बैंड ने ही कहा था जब बच्चे छोटे थे और मैनेज नहीं हो रहा था कि तुम ये छोड़ दो। देखिए कितनी जल्दी हमारी याददाश्त भूल जाती है कि पत्नी ने हमारा ही कहना मानना होता है, और ये डिसीजन मेरा ही था कि तुम जॉब छोड़ दो, और उन्होंने छोड़ दी। कई लेडीज नहीं छोड़ती, चाहे जितना मर्जी प्रेशर आए वो नहीं छोड़ती हैं। और या डिपेंड करता है, गवर्नमेंट जॉब है ये है वो है, कई नहीं छोड़ती। कईयों को अपनी पेरेंट्स का सपोर्ट भी होता है, वो भी नहीं छोड़ती हैं। कईयों पे प्रेशर बहुत होता है, वो नहीं छोड़ती। पर कई छोड़ देती हैं, अपना अपना डिसीजन है, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। आपने अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अपने पति के कहने पे डिसीजन लिया। जब बाकी भूल गए हैं तो आपको तो याद है ना, आपको तो याद है। बट और आप आराम से, ये शक्ति कहने की राम नाम से आती है। जब पति स्पेशली अपने कॉलीग्स के आगे, वैसे तो ऐसे पति नॉनसेंस ही होते हैं, है ना, जो अपने कॉलीग्स के आगे भी अपने बीवी को ही नीचा कर रहे होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा सेंस नहीं होती है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब जैसे हैं तो है, अपना जैसा माल प्रारब्ध है, अपना ही किया हुआ है सब, तभी ऐसे मिले हैं। पर स्ट्रॉन्ग खड़े रहना चाहिए, पर बोलना, पर आपके डिसीजंस तो सारे बेस्ट होते हैं। ये भी तो आपका डिसीजन है कि आज मैं घर पर हूँ, बड़े प्यार से बोला। हमारे घर में तो सारे डिसीजंस इन्हीं के ही होते हैं, और इन्हीं के डिसीजन से आज मैं घर पर हूँ। वी लव हिम, हिज डिसीजंस आर ब्यूटिफुल। बड़े प्यार से बोलिए। और घर में बच्चे कहते, बच्चे भी अब बोलने लग गए, बड़े हो गए कि अरे मम्मा जब भी होता है आप कह देती हो पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं है, काश आप अर्न करती ताकि हम ले सकते। बच्चे बोल रहे हैं, राइट। तो बोलो बच्चा, अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ, इतने स्ट्रांग बनाओ कि अगर जैसे पापा ने कहा कि जॉब छोड़ दो, इतने स्ट्रांग बनाओ कि अपना डिसीजन ले सको कि नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। अपने आप को बनाओ, पढ़ो, पढ़ो अच्छे से, पहुंचो ऐसी पोजीशंस पर जहां अपने डिसीजंस खुद ले सको। मैंने तो पापा का कहना माना ना, हमारे तो पापा सारे डिसीजंस लेते हैं, तो मैंने तो पापा का कहना माना, और मैं तो पापा का ही कहना मानती हूँ। जैसे वो कहते हैं वैसे ही करते हैं हम सब। तो आपने अगर ऐसा नहीं बनना, राइट, आप चाहते हो कि नहीं आपने जॉब अपनी रखनी है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो पहुंचो ऐसी लेवल पे, पहुंचो ऐसे स्तर पर जब ऐसा काम कर सको, या अपने आप को बनाओ ऐसा स्ट्रॉन्ग कि नहीं मैं जॉब ना छोड़ सकूं, या बी लाइक दैट। मैं भी जॉब करती थी, पर मैं तो पापा के साथ चलती हूँ ना, जैसे पापा को पसंद है मैं वैसे करती हूँ। That's it. That's it, right? So जहां सबको सारे डिसीजंस पति लेते हैं और इंसिस्ट भी करते हैं कि नहीं तो नाराज हो जाते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े शांत भाव से, बड़े ग्रेसफुली बोलिए आराम से कि हम तो पापा के सुनते हैं, जैसे पापा कहते हैं हम वैसे ही करते हैं। पापा का ही डिसीजन है कि तुम घर पे बैठो, राइट। पापा मुझे कह देते चल जॉब कर, मैं चले जाती, मैं तो पापा की सुनती हूँ, राइट, ताकि हमारे घर में शांति बनी रहे, राइट। अपनी चलाती तो झगड़े होते हैं ना, पर या दैट्स इट, दैट्स इट। फिर कहते हैं कि जितना भी, कई बार उनको बहुत गिविंग है उनके हस्बैंड,
बहुत कोई पैसे मांगने आता है, बिना सोचे बिना कुछ करे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ना उनको इस बात पे टुनका मार देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या मारने की जरूरत है, जब वो रोते धोते हैं पैसे के लिए तब याद दिला दिया करो कि आपके डिसीजंस हैं। तो कई बार भारी अमाउंट भी दे देते हैं और फिर कई बार कोई वापस नहीं देता, वापस मांगना नहीं आता। तो फिर रोने धोने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अपने डिसीजंस है सारे, तो अपने डिसीजंस है, रोना क्यों, राइट। वो तो कर्म करते समय ध्यान होना चाहिए ना, कर्म करते समय ध्यान होना चाहिए कि इस कर्म के बाद मैं रोऊंगा तो नहीं अगर ना मिला। और स्पेशली पैसा है, अगर मांगना वापस नहीं आता तो देख लो भाई कि भी ये तो जाने वाला है, अपने आप चला गया, या तो फिर ऐसे दो। इतनी बात आप बोल सकते हैं कि ये तो आपके अपने डिसीजन है, रो क्यों रहे हो, सारा दिया है, इतना भारी अमाउंट दिया है, तो रोना क्यों, अच्छा काम करके भी क्यों रोना राइट अच्छा काम करना है, रोना क्यों फिर। सो इसलिए ऐसी चीजें बोल सकते हो और अपने आप को शांत रखना है, अपने जो डिसीजंस आपने लिए हैं और उसके लिए। और हाँ, बच्चे मीन बातें कर रहे हैं, बच्चों को बोलते हैं बेटा बी काइंड, ये काइंड वर्ड्स नहीं आप मामा के लिए बोल रहे, क्योंकि मामा ने आप लोगों को मामा की सपोर्ट मिले तभी मामा ने घर में रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मीन चीजें बोले, आप खुद बनिए वैसे जो आप चाहते हैं लाइफ में। हमारे पास तो इतनी चादर ही है, राइट, जो जो चीजें चाहिए बनो वैसे, पढ़ो और बनो। मैं तो इतना ही दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अपने पति का साथ दिया है, राइट। सो बच्चों को सिखाते हैं कि ये मीन होता है दूसरे को इस तरह कहना, कि दूसरे ने अपनी फैमिली के लिए जो कंट्रीब्यूट किया होता है, अपनी जॉब कंट्रीब्यूट की होती है, अपना सब कुछ किया होता है, मीन नहीं बनते। मीन से तो फिर कर्म खराब हो जाते हैं, मीन बनेंगे तो मीन लोग ही मिलेंगे, मीन सुनाते जाएंगे राइट। काइंड बनते हैं और समझते हैं कि मामा ने ऐसा क्यों किया होगा, समझना होता है, ना कि मीन बन के उनको हर्ट करना होता है, राइट। ये चीजें बोलनी होती है, ये चीजें सिखानी होती हैं, अपने आप नहीं आती चीजें, बिलीव मी, ये अपने आप नहीं चीजें आती, ये सिखानी होती हैं चीजें। और पहले तो अपने आप को सिखाएं, राइट, और फिर हम बच्चों से बात करें, है कि नहीं। एब्सोल्युटली अपने आप करना बहुत जरूरी है, और रैदर दैन कि लेक्चर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। रुक के पॉज कीजिए, जो भी लेक्चर देते हैं बच्चों को देखिए आप खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके बाद लेक्चर दीजिए, उसके बाद करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, राइट। या पेज 279 इससे तज संताप, शोक रहित राजा बनो, परम प्रिय अब आप मेरा कहना मानिए। दशरथ का था सचिव सियाना, जाबानी ब्राह्मण वर जाना, बोला राघव कहना तेरा, मिथ्या मूलक ब्रह्म अंधेरा, होकर ऐसे उत्तम ज्ञानी, व्यर्थ बोल रहे हो बानी, पाप पुण्य का झगड़ा सारा, मिथ्या मत है मैंने विचारा है ना।
पथ है दुखदाई, संकट पीण कटु कमाई। छोड़ इसे पुर वन में जाओ, करो शासन सभी सुख पाओ। राज भोग के बनिए भोगी, सुरपति सम सुख सहित अरोगी। दशरथ कौन अब है तुम्हारे, उनके कौन तुम्ही हो प्यारे। भूमि बीज मिल तरु हो जाता, माता पिता से सुत हो आता। मरण समय सब ही मिट जाते, जितने जाने जग के नाते। यजन दान जो ग्रंथ बताते, पुण्य कर्म के पाठ सुनाते। चतुर जन ने चलाई घाटे, हरने को पर धन पर बाटे। यजन दान जो ग्रंथ बताते, पुण्य कर्म के पाठ सुनाते। चतुर जन ने चलाई घाटे, हरने को पर धन पर बाटे। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सब बोले, अब कौन आए? दशरथ जी के सचिव हैं जाबली ब्राह्मण। अब बोले, कहते तुम राघव, तुम्हारा सारा जितना भी बोल रहे हो ये सब मिथ्या है, राइट? और भ्रम और अंधकार से भरा हुआ है। तुम कितने उत्तम ज्ञानी हो, हाँ, सारा कुछ व्यर्थ बोल रहे हो। जाबली बोला, ये पहले भी नाम आया है, जब प्रभु का जन्म हो रहा था, जब वो यज्ञ हुआ था, तब भी जाबली नाम आया था, तब भी मेंशन हुआ था उनका नाम। तो अब उन्होंने कहा कि सारा पाप पुण्य का झगड़ा है सारा, पर ये सारा मिथ्या ही है, बेकार है, सत्य नहीं है। ये कोई बांधव कोई किसी का नहीं है, इसी लोग का सब नाता है। 4 दिनों का मेला है ये सारा, आता जाता सारे जीव अकेला है, ये तो पता ही हमें। हाँ, सगे मात पिता मत मनुष्य, ऐसे मत विचारे मनुष्य। और ये तो सब ऐसे अच्छी मन की बातें नहीं है कि भाई मुनि बनकर तप कर रातें काटो आप। जिस तरह जन गांव में डेरा कर रहे हैं, सब तजे 2 दिन पीछे बसेरा, सब कुछ, सब जन ऐसे हैं संबंधी। सो क्या कह रहे हैं? ये सारे संबंधी ऐसे ही हैं, छोड़ो इन्हें, तजो। और ये जो जितनी भी प्रेम की ऐसी आंधी है, छोड़ो इसे सब। सज्जन जन्ना इसमें लुभाते, वृथा अपना लोक नहीं, अपना ये सारा अपना जीवन ऐसे बिता देते। नो, ये कुमार्ग नहीं है तेरा, मनन करो अब। हाँ, ये सारा इतना दुखदाई है, कष्टपूर्ण है सारा, कटु कमाई है, छोड़ो इसे और वापस करो, वापस चलो नगर में और शासन करो। हाँ, राजभोग बनिए भोगी, हाँ, सुख सहित सब। अब कौन है दशरथ तुम्हारा? कोई नहीं, चला गया, राइट? और कौन हो तुम उसके प्यारे? कोई नहीं है। तो जैसे भूमि को बीज मिलता है, माता पिता से बेटा हो जाता है, बच्चा हो जाता है, मरण समय समिट जाता है, और जितने जाने जग के नाते हो जाते हैं ऐसे। तो इसलिए चतुर्जन क्या कह रहे, ऐसे इस तरह का काम नहीं करते। तो इसलिए मेरी मानो और चलो। सो अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे यहाँ पर राघव को सारे वार्तालाप करते हैं और बहुत सुंदर तर्क वितर्क करते हैं। सो बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग ये चित्रकूट में जो सब आते हैं और वार्तालाप होती है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक चीज हमें क्या सीखने वाली है, वो ये कि तभी कई साधक भी आते हैं, है ना, लोग अपने मत देंगे, अपने राय देंगे। जैसे कि अभी ही किसी ने कहा कि भाई किसी और को मानते हैं, और कि भाई माला जो है पोटली में करनी चाहिए, तुम लोग क्या बाहर करते हो और क्या इस तरह करते हो, हाँ, और माला इससे नहीं करनी चाहिए, इससे करनी चाहिए, ऐसे होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमारे गुरुजन की शिक्षा है क्या, उनकी थॉट प्रोसेस है क्या, जब वो आध्यात्मिक बोलते हैं उसका मतलब क्या है, राइट, जब वो धार्मिक बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, मेरे बिहेवियर में आध्यात्मिकपन कैसे कैसे उतरे, कैसे दिखाई देगा, राइट, या मेरे बिहेवियर में धार्मिकपन कैसे दिखाई देगा। सो ये चीज, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो बड़े प्योर प्योर आध्यात्मिक हैं, और तभी हमारी संस्था भी है वो स्पिरिचुअल है, प्योर आध्यात्मिक है। पर हाँ, बाकी चीज पर उसमें पता होना चाहिए कि धार्मिकता उसमें क्या क्या चीजें हैं, राइट, हमारी संस्था जो है उसमें धार्मिक कौन कौन से अंग हैं और जो आध्यात्मिक अंग हैं वो कौन से हैं। ये अगर क्लियर है बातें, तब आपको कोई भी टस से मस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कोई जितनी मर्जी दलीलें ले ले, वहां की वहां ले, क्यों, क्योंकि मुझे पता है, आई नो इट, मेरे गुरु की सोच कैसी है, मेरे गुरुजनों की पद्धति कैसी है, ये मुझे पता है। दैट्स इट, दैट्स इट। मुझे कोई बका नहीं सकता, राइट, मुझे कोई चलायमान नहीं कर सकता। हाँ, मुझे दूसरों में भी आध्यात्मिकता जब वो बिहेव करते तो मुझे दिख जाती है कि अरे ये तो आध्यात्मिक बात की इन्होंने, राइट। दूसरे जब बात करते हैं पता चल जाता है कि कौन सी धार्मिक बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गुरुजनों की शिक्षाएं ऐसी हैं, उन्होंने अपने प्रवचनों में, अपने अपने ग्रंथों में बड़ा क्लियर स्पष्ट किया है। और महाराज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर करते हैं ना, मतलब बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने बिल्कुल खोल खोल के बता देते हैं। तो इसलिए जब हमारे अपने गुरुजनों के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे माँ सीता को ले लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, भाई मेरा धर्म क्या बताता है मुझे पता है, मैं सीख के आई हूँ, मुझे मत बताइए। अपने प्रभु को कहती है मुझे मत बताइए आप धर्म। प्रभु उन्हें एड्रेस ही करते हैं। देखिए पत्नी को एड्रेस कैसे करना होता है, ये प्रभु ने हमें रामायण जी में हमारी संस्कृति कैसी वैसे सिखाया। किसी भी दूसरे के सामने एड्रेस करना है, पर्सनल एड्रेस करना है, कैसे करते हैं। ये नहीं कि दूसरों के सामने बिल्कुल धत्ती कर दी अपनी अपनी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली अपनी ही चीज की धत कर रहे हैं। आपको लगता है आपने अपनी पत्नी, वो दूसरा है, आपने ऐसे लगता है, पर एक्चुअली आपने अपनी ही उतारी होती है। आप अपनी ही उतारते हैं जब आप अपने पार्टनर को, अपनी संगी साथी को इस तरह करते हैं। कोई भी विमेन भी करती हैं अपने हस्बैंड्स को, क्या ला रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने वर्षों से वहीं के वहीं बैठे हो, वो भी नहीं जीने देती। सो क्या करती हैं वो, ऐसा करके अपनी ही उतार रही होती हैं, राइट। ये नहीं कह रहे कि झूठा करना होता है, पर एक रियल सेंस में जो कि भाव होते हैं वैसे वो भगवान बताते हैं। पर्सनल लेवल पे भी उन्होंने माँ सीता से कहा, सीते तू बहुत गुणी है, तू बहुत ज्ञानी है, राइट, तुझे सब समझ है। फिर करके आपने बात बोली। ऐसे एड्रेस किया जाता है पत्नी को या पति को। हाँ, कोई बात करनी है, देखिए आप बहुत समझदार हैं, आपने कितने सारे डिसीजंस बड़ी समझदारी से सारे निभाए हैं, तो क्या हम आगे आगे बात करनी चाहिए, राइट। तो इस तरह देखिए हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें अपने पार्टनर्स से कैसे बात करनी चाहिए। और प्रभु बताते हैं, तो उन्होंने उन्हें एड्रेस किया कि तुम बहुत ज्ञानी हो। तो माँ सीता ने कहा कि देखो मुझे आप धर्म मत बताओ,
मुझे पता है मेरा धर्म क्या है। जब हमें पता है मेरा धर्म क्या है तो फिर अब क्या हो जाता है, फिर हो जाता है कि मुझे कोई टस से मस नहीं कर सकता। मेरा धर्म ये कहता है मैं आपके साथ चलूं, मैं आपकी संग नहीं हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। ये मेरा धर्म कहता है, मुझे पढ़ाया गया है ये, राइट। आप मुझे चलायमान नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो इसी तरह से जब शिष्यों को अपने गुरुजनों की शिक्षाओं का बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंस में कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, महाराज तो ऐसे कहते हैं, महाराज ने तो ऐसे कहा नहीं, तो वो कहाँ से आता है? तभी महाराज ने ये अडल्ट बुक क्लब्स और रामोपासना आरंभ किए हैं, ताकि अरे भाई अपने गुरुजनों का पता तो चले। जो हम एक्शन कर रहे हैं क्या हमारे गुरुजनों के, क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का क्या मतलब, अब मैं आपका कहना मानूंगा या मानूंगी, ये दीक्षा है। चाहे आपने 10 वर्ष पे ली है, 11 वर्ष पे ली है, 40 वर्ष पे ली है, 50 वर्ष पे ली है, 70 वर्ष पे ली है, इट डज जस्ट नॉट मैटर। जब आपने दीक्षा ले ली मतलब कि मैं अब आपका कहना मानूंगा, मानूंगी, बस, राइट। तो फिर अब वो कहना क्या कहते हैं कि हम क्या करें, वो फिर और उनकी सोच कैसी है, कैसे क्या चीजें पसंद है मेरे गुरु को, क्योंकि अब तो मुझे उनका कहना मानना है, मुझे उनकी प्रसन्नता, मुझे उनकी खुशी चाहिए। तो क्या चीजें उन्हें खुश रखेंगी और खुश करेंगे, ये चीज है, ये चीज है। और वो चीजें महाराज इतने छोटे से लेवल पर लेके आए हैं बुक क्लब्स के माध्यम से और रामोपासना। सो यहाँ पर हम इन चीजों की चर्चा करते हैं, राइट। सो अभी बिल्कुल नए शुरू होंगे अगले वीक, महाराज की बड़ी दया रही, बहुत कृपा रही, और अगले वीक ही होंगे आरंभ। तो जो जो आपके फ्रेंड्स या जो भी करना चाहते हैं वो दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, राइट। यस। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पाल। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत पाल। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।